ये यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों अभी सुबह के 4:30 बज रखे हैं और सुबह के 4:30 बजते ही किचन में आ गई हूँ मैं क्योंकि मुझे ना रिसू ने उठा दिया था। वैसे तो मैं थोड़ी देर पहले उठ गई थी पर फिर मुझे ना नींद आ गई थी तो उठ गया था, तो उसने मुझे उठा दिया, मम्मी उठो उठो जल्दी जल्दी से मेरे लिए ना नाश्ता बनाओ करके। तो अब मैंने कहा चलो उठ ही गई हूँ तो कर देते हैं काम और अपना काम भी फटाफट से कर लेंगे। तो यहाँ पे ये जा रहा है आज वहाँ कैची धाम मंदिर जा रहा है ना, तो कल इसने मुझे बोल दिया था मम्मी मेरे लिए ना सुबह जल्दी से नाश्ता बना देना, तो हम लोग जल्दी चले जाएंगे, फिर भीड़ भी हो जाती है ना मंदिर में। तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर बना दूंगी। तो मैंने सोचा थोड़ा देर में उठना होगा तो इसीलिए मुझे ना ध्यान नहीं रहा, तो इसने मम्मी सुबह सुबह उठा दिया था, मम्मी उठ जाओ, ये उठ गया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है उठ जाते हैं, अपना काम भी शुरू कर लेते हैं और काम के साथ ब्लॉग भी शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा, पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं आटा चाल ली थी, तो मतलब मैंने आटा ये ना आलू पहले ही छील लिए थे। मतलब अभी उस टाइम पे ना 5 बज रखे थे जब मैं आपको बाहर का दिखा रही थी ना। मैं उठ 4:30 बजे गई थी तो बाहर गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने आलू भी छील लिए थे, बर्तन भी धोने को बहुत रख दिए हैं वहाँ पे। और लाइट अभी बंद नहीं करी है, इससे मेरी सूसे बोलती मैंने कहा बाहर की लाइट बंद कर दे। अब लोग तो ना रात को भी बंद ही रखते हैं, तो खोलते नहीं हैं, पर हम ना खोल देते हैं क्योंकि मैं रात को बंद नहीं रखती हूँ। पीछे की भी और आगे की भी ना लाइट खुली रहती है, और जितने बजे उठते हैं ना उतने बजे ही बंद होती है लाइट बाहर की हमारी, और सही भी रहता है ना। यहाँ पे मैं ना आलू के गुटके बना रही थी, आलू के गुटके और पूरी बना दूंगी इसके लिए। तो ठीक भी रहता है ना, बाहर की लाइट खुले रहे तो सही रहता है, क्योंकि कभी कोई आ भी गया तो अंदर से देखो तो बाहर ना साफ दिखता है अगर अंदर की खोले बाहर की बंद है तो फिर बाहर से अंदर को दिखता है। तो इसीलिए बाहर की लाइट हम खुले ही रखते हैं हमेशा। तो इस फिर लाइट हाइट बंद कर दी थी उसने बाहर की, अभी तो अंधेरा ही था। तो यहाँ पे आलू के गुटके मैंने बनने रख दिए थे। मैंने कहा इसके लिए ना सिंपल से ही बना देते आलू के गुटके पूरी, फिर मंदिर जा रहा है तो ये चीज़ें सही रहती हैं। तो इससे मैंने पूछा था क्या ले जाएगा, तो मम्मी कुछ भी बना देना बोल रहा था, रोटी बना दो बोलता। मैंने कहा रोटी क्या लेके जाएगा, वहाँ पूरी बना देती हूँ। फिर बोलने लगा, मैंने कहा और क्या ला रहे बच्चे, साथ के दोस्त जा रहे ना इसके तब जा रहा। तो कोई हलवा ला रहा बोल रहा था, कोई पनीर के पकौड़े ला रहा बोल रहा था, मम्मी थोड़ा सा बनाना हाँ मेरे लिए बस। मैंने कहा तू ही थोड़ा खाएगा, सबको बांट करके खाते हैं। तो कह रहा अच्छा ठीक है तो बना दो भी। तो मैंने कहा यहाँ पे पूरी बना देती हूँ। आलू के गुटके रख दिए थे मैंने सिंपल से। तो इससे मैंने कहा जब तक तू ना बर्तन रख दे, एक ढेर बर्तन ना वहाँ पे धोने के लिए हो गए थे। आलू के कुकर आलू वाले थे, इसमें कुकर हो गए, इसमें पानी गर्म करा था, वो बर्तन पता नहीं कितने बर्तन रखे हैं मैं सिंक में बाकी मैंने कहा टब में रखे ना उनको, मैंने कहा तू बर्तन अपनी अपनी जगह पे लगा दे फटाफट से, टब खाली हो जाएगा ना तो हाथों हाथ फिर बर्तन भी धो दूँगी। और सुबह सुबह तो इतना ठंडा हो रखा है और सर में मेरे इतने दिन से दर्द हो रखी है, दवाई भी खाई फिर भी ना सर का दर्द ही नहीं जा रहा। साइड में आधे साइड में होता है ना जैसे, वैसे ही हो रहा है आधे साइड में। पीछे का तो सही है पर आधे साइड में हो ही रहा है। तो यहाँ पे अच्छे से बन गए थे आलू, पर यहाँ पे धनिया नहीं था मेरे पास, तो मैंने धनिया नहीं डाला। इसने नहा धो लिया था तो इसने मैंने कहा पूजा कर दे, कहीं जाने से मैंने कहा पहले मंदिर जा रहे हो तो घर के मंदिर में पहले पूजा कर दे, बाद में मैं कर दूँगी ऊपर भी और यहाँ पर भी, तो अभी कर दे दूँ। तो उसने पूजा कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी बना लेती हूँ। तो आलू की सब्ज़ी तो शायद मेरी बनी गई थी, तो मैंने कहा फटाफट से ना पूरी बना लेती हूँ। और कहीं भी जाओ तो पहले मतलब जैसे बाहर मंदिर जाते हो तो अपने मंदिर में पहले पूजा कर लो तो सही रहता है ना। तो अभी इतना ठंडा है ना, पर क्या करूँ, काम तो करने पड़ते हैं है ना। और काम भी हो ही जाते हैं, फिर कौन करे, और नहीं तो अपनी जिम्मेदारी है सब तो इसीलिए। और कभी हो जाता है, कभी सर दर्द, कभी पैर, जैसे हम महिलाएं हैं तो यार हर कुछ ना कुछ तो लगे ही रहता है महिलाओं में है ना। तो सर में मेरे 3 दिन से दर्द हो रखा ना, पर क्या ही करो। तो यहाँ पे ना ये इसमें मैंने टिफ़िन में रख दिए हैं इसके लिए आलू के गुटके। तो अखबार में मैंने कहा इसी में रख देती हूँ, इसको बंद कर दूँगी, लपेट दूँगी, पन्नी में डाल दूँगी ना अखबार को बंद करके, तो सही रहेगा। थोड़ा गर्म ही, गर्म तो क्या रहेगा, क्या ठंडा हो जाता है वहाँ जाने तक तो। पर मैंने कहा चल इसी में लपेट देती हूँ, पन्नी में रख दूँगी फिर इन सबको। और आलू के गुटके तो थोड़ा सा गर्म ही है, मैंने ना पन्नी के ऊपर ही रख दी। फिर इसको ना पूरा पन्नी में डाल दिया था मैंने, इसने बैग में डाल दिया था, मेरे ध्यान में ना कि थोड़ा सी ना थैले वाली जैसी पॉलीथीन में डालूं करके, तो कोई नहीं रख दिया था मैंने। तो यहाँ पे नब्बी अभी उठी गई थी, तो अभी जा रहा था, मैंने भजन लगाए थे सुंदर सुंदर, मैंने कहा उठी गए हैं तो फिर काम भी कर लेंगे। ऊपर की लाइट जला लेती हूँ, ये ऊपर साइड ऊपर की लाइट अभी देखिए वहाँ को थोड़ा थोड़ा सा वो दिख रहा है। अभी पता नहीं कितने बज गए थे, अभी पौने 6 हो रखे थे कि 6 हो रखे थे, ऐसे टाइम हो गया था मतलब, तब गया था ये। तो अभी अंधेरा ही है वैसे बाहर,
तो यहाँ पे मैंने कहा चलो अभी झाड़ू नहीं लगाऊंगी, एकदम से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, घर से कोई जाता है तो ना। तो मैंने कहा थोड़ी देर में ही लगाऊंगी, तब तक चाय बना लेती हूँ अपने लिए। काली चाय बनाई है, इसके लिए मैंने दूध बनाया। मैंने कहा उठ गई तो चल तेरे को दूध पिला देती हूँ, तो इसके लिए दूध बना लिया था। यहाँ पर मैं भजन लगा रही थी अच्छे से। तो रिसु भी चले गया था। मैंने कहा चलो आज मंदिर जा रहा है। कह रहा मम्मी आज मैं पहली बार जा रहा हूँ कैची धाम मंदिर, और हमारे ना इधर को नज़दीक है यहाँ से। मैंने कहा पहली बार क्यों जा रहा, पहले भी तो गए हैं। कहा तो कह रहा कब। मैंने कहा क्यों पहले गया हुआ है। मैंने कहा छोटा था तब गया। कह रहा तब मुझे याद ही नहीं है कि। मैंने कहा याद क्यों नहीं है। मैंने कहा थोड़ा तो 10-12 साल का तो था ही उस समय तब गया था, तब से तो हम भी नहीं गए। कह रहा अच्छा मेरे को नहीं याद है कि। मैंने कहा क्यों नहीं है। मैंने कहा दोबारा जा रहा है आज तो। दोबारा की 3 बार पता नहीं कितने बार गए हम, 2 बार गए हैं कि मुझे ध्यान भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना गए हुए। तो मैंने कहा चल जा या फिर मंदिर जा रहा था, अच्छी बात है। तो दोस्तों के साथ चले गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने और नबिया ने चाय पी रहे थे, नबिया को दूध दिया था। मैंने कहा अब काम शुरू करूँगी थोड़ी देर में। तो जल्दी उठ जाओ तो फिर जल्दी काम भी निपट ही जाते हैं, घर के काम बहुत होते हैं ना। तो वैसे भी टाइम लग ही जाता है, देर में उठो तो फिर टाइम भी लग जाता है, फिर वीडियो भी बनाओ तो इसमें भी काम लग ही जाता है। क्योंकि 10 मिनट का काम होगा, थोड़ा एक काम 10 मिनट का होगा ना, 5 मिनट तो समझो इसको फिक्स करने में ही चले जाता है। कभी वीडियो बन रही है, कभी बंद हो जाती है, कभी लाइट की कमी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये भी एक काम बढ़ ही जाता है। पर अब रोज़ कर रहे हैं तो आदत बनी रहती है, तो सही रहता है ना। होना ना होना तो देखी जाएगी, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो अब ये भी उठा के रख देती हूँ। फिर आज नबिया भी बोली थी मैं भी चले जाऊँगी, बुआ मैं भी जाऊँगी, उसका भी मन नहीं लग रहा। मैंने कहा चल कोई नहीं, मन नहीं लग रहा तब क्या करो। उसके साथ के बच्चे भी आ रखे हैं ना आजकल, तो आ ही गए हैं बच्चे भी। तो मैंने कहा चल ठीक है। तो बल्कि दिन में उसका फ़ोन भी आ गया था उसके साथ के बच्चों का, आजा आजा करके। तो मानी नहीं, फिर मैं फिर अपने पापा को बोला तो पापा मुझे लेना आ जाना करके। तो आ जाएगा थोड़ी देर में मेरा भाई, पता नहीं कितने बजे आएगा, तो ले जा लेगा उसको भी। फिर मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 2-4 दिन की रौनक हो रखी थी, थोड़ा साथ में रहती तो अच्छा लगता ना। पर बच्चों की वजह से मन नहीं लग रहा था उसका, तो क्या ही कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ पे इतने हुए ही नहीं ना, वहाँ तो बहुत सारा भरा हुआ मोहल्ला है, तो बच्चे बहुत हैं, खेलते हैं सब साथ में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाना भी हुआ ही है बाहर की। तो यहाँ पे फिर अब मैंने कहा इसके कपड़े तह कर देती हूँ। रिसु के उधर का बिस्तर भी उठा दिया था, इधर का भी उठा देती हूँ, और इनको फैला रखे इसने, इनको भी रख लेती हूँ। और यहाँ पे ये नबिया का बैग और ये थैला इसी का है, तो ये अपना आप रहेंगे ऐसी, तो इनको रख देती हूँ। और ये साड़ी धोनी है, साड़ी इसको मैंने खेलने के लिए दी थी, तो अब धोंगी बाद में। तो तरी हरी साड़ी उठा दी थी, अंदर का झाड़ू तो मैंने लगा ही दिया था। अब मैंने कहा इधर का लगा लेती हूँ। फिर पानी भी गर्म करने के लिए रखा था, मैंने कहा हाँ तो आता नहा ही लूँगी, फिर काम करने के बाद फटाफट से नहा लो, सही रहता है। तो अब यहाँ पे झाड़ू लगाते लगाते इधर पे आ गई थी। तो मैंने सोच रही थी पहले, मैंने कहा इसमें ना सिक्का झाड़ू मार देती हूँ। फिर मैंने कल ही परसों ही मार रखा था, फिर रोज़ रोज़ नहीं मारती मैं, कालीन में उससे साफ़ ही रहती है, इससे ही मार देती हूँ, पोछा मार ही देती हूँ उसके ऊपर, तो साफ़ रहता है। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो सुबह सवेरे उठ जाओ ठंडे के दिन में ना, एक तो ठंडे के दिन में ना उठने का बिस्तर छोड़ने का ही मन नहीं करता है, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा ना। वो तो शुक्र है कि 1-2 दिन से, मतलब कल से थोड़ा मौसम ना सही है, धूप आ रही है। तो आज भी काफ़ी अच्छी धूप आई थी, कल भी काफ़ी अच्छी धूप थी। नहीं तो 2-3 दिन तो फिर मतलब कोहरा लग रहा था, तो फिर 2-3 दिन तक तो लग ही जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जा रही है उसमें। और ये तो खैर डेली के ही काम है, अपने करने ही पड़ते हैं। तो अब मैंने कहा पोछा लगा ही देती, पहले सोच रही थी थोड़ी देर में लगाती हूँ, फिर मैंने कहा यार बैठ कर के भी क्या ही करना, खाली बैठे रहो, इससे बढ़िया अपना काम ही कर लो। पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो उधर कमरे में भी लगा लिया था मैंने, अब इधर भी लगा लेती हूँ। अब छत की भी ना इतनी सफाई, छत में ना मैंने न जाने, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कितने दिन हो गए, पानी भी नहीं डाल रखा है। आजकल मतलब मुझे आज देखा था मैंने, आज देखा था शायद दिन में, हाँ वहाँ पे ना सूखा सूखा जैसा तो दिख रहे थे मुझे गमले। फिर आज तो इतनी तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी ना, इतनी तेज़ तेज़, मैं तो गई नहीं भी छत में, हवा से ना और सर दर्द होता है मेरे। तो मैंने कहा अपने आप ही रहता है, कल को ही देखूँगी, नहीं तो पानी ना डाल ही दूँगी। तो यहाँ पे मैं अंदर का झाड़ू पोछा हो गया था मेरा, तो यहाँ पर भी मेरा सफाई हो ही गया था, पानी से साफ़ कर दिया था मैंने पूरा बरांडा। तो अब मैंने कहा यहाँ पे वाइपर मार लेती हूँ, और मेरे पैर न ऐसे अकड़ रहे थे ठंडे से
मतलब पैर ही तो ठंडे हो गए थे ना मेरे, वैसे ही तो ठंडे ही रहते पर इतने ज़्यादा ठंडे हो रखे थे ना, बाप रे। तो मोजे नहीं पहन के ना, मैं मोजे पहनती ही नहीं काम के वक्त, नहाने के बाद थोड़ी देर पहन लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं नहा धो करके आ गई थी, सफाई भी मेरी सारी हो गई थी। तो नहा धो करके आ गई, मैंने कहा थोड़ी सी देर मंदिर में माथा टेक लेते हैं, और मैंने कहा ऊपर छत में चली जाती हूँ, वहाँ की पूजा कर देती हूँ, क्योंकि रिसु ने यहीं अंदर ही दिया जलाया था ना, तो ऊपर नहीं करी थी। तो मैंने कहा छत में भी ना मैं कर ही आती हूँ। तो देखिए सूर्य निकलने से पहले मेरे सारे काम हो गए हैं, बस नाश्ते का काम रह गया है अब। तो यहाँ पे देखिए सारी साफ़ सफाई हो गई है। अभी वहाँ पे लाल लाल हो रखा ना, अभी सूर्य देवता निकले नहीं है निकलने वाले हैं, थोड़ी देर में ही निकलेंगे, अभी तो नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी सफाई कमरे की, पूजा पाठ तो खैर रिसु ने मैंने करी दी थी, ऊपर भी मैंने करी दी, इधर भी हो गई है सफाई, साफ़ कर दिया है मैंने कमरा। हम नबिया को हमारी भूख लग गई थी, तो अब इधर बनाऊंगी मैं नाश्ता, हमारे लिए बनाऊंगी क्योंकि रिसु के लिए बनाया था मैंने सुबेरे। ये भी यहाँ पे बैठी है, तो मैंने कहा चल अब मैं बना लेती हूँ। बना लिया था मैंने नाश्ता, दोनों के लिए आलू कूट के रखे ही थे, तो पूरी बना ली थी। मैंने कहा हमारे लिए पूरी बना लेते हैं, तो यहाँ पे ले आई थी मैं इसके लिए भी। मैंने कहा इसको भी भूख लग गई होगी, बच्चों को लगी जाती है सवेरे भूख। तो अपने लिए मैंने काली चाय बनाई थी, थोड़ा सा आजकल ना मैं काली चाय पी रही हूँ 1-2 दिन से, तो थोड़ा ठीक है ज़्यादा दूध की पियो ना तो नहीं वो सूट होता है, तो इससे मैंने काली ही पी ली है। तो यहाँ पे फिर मैं नाश्ता करने के बाद सारे किचन की सफाई, बर्तन सब धो दिए थे। अभी टाइम हो रखा था 8:30 बज रखे थे मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी डाल दिए थे, कपड़े धुल गए थे, इसके भी थे थोड़ा सा कल के रखे थे ना, धो तो लेती है पर इसने, मैंने कहा रख दे ऐसे, मैं ही धो दूँगी करके, तो ऐसे रखे थे। तो अभी धो दिए थे सारे, मशीन में सुखा करके लेकर आई हूँ, अब डाल लेती हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो चलिए फिर ब्लॉग भी आज यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।